हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 11th की हिंदी से अंतरा और अंतराल बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। वन शॉट वीडियो है आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है और आपको हमारे फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप क्लास 11 ESP पर। तो आप PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है, हामिद की किन्हीं 3 चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिन्होंने उसे कहानी का नायक बना दिया। तो ईदगाह चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत बारी आता है। तो देखो, ईदगाह जो कहानी है उसमें हामिद ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना, जो बहुत लोग जिससे बहुत प्रभावित होते हैं। उसके गुण कैसे हैं? देखो, हामिद एक तर्कशील बालक है, यानी कि वो तर्क देता है, तर्क वितर्क करता है, मतलब इलॉजिकल बातें नहीं करता और वो अपने तर्कों से अपने साथियों को पराजित कर देता है, यानी कि कोई भी उससे तर्क में तो जीत नहीं सकता। फिर है, हामिद एक समझदार बालक है, उसके अंदर बहुत दिमाग है और वो व्यर्थ की चीज़ें नहीं खरीदता और स्वयं पर नियंत्रण रखता है, यानी कि वो फालतू खर्चा नहीं करता। तीसरा है, हामिद दादी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, यानी कि भाई वो दादी माँ से अपनी बहुत प्यार करता है। तभी तो वह मेले में अपने लिए कुछ ना खरीद कर दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है। इससे पता चलता है कि वो दादी को कितना प्यार करता है। अगला प्रश्न है, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिए? उसने क्या बताया कि चिमटा ही उसने क्यों लिया? तो देखिए, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए बताया कि भाई चिमटा बड़े काम की चीज़ होती है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, दूसरे को आग पकड़ा दो। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, चिमटा आपको काम आएगा जब आप किचन में हो। आप रोटियां तवे से उतार सकते हो, चूल्हे में रोटी सेक सकते हो, दूसरे को आगे पकड़ा सकते हो, आग नहीं आगे पकड़ा सकते हो। तो खिलौना क्या है, थोड़ी देर में टूट फूट जाता है, पर चिमटा तो नहीं टूटेगा। ठीक है, ये उसने बताया। चिमटे को देखकर उसकी अम्मा भी खुश हो जाएगी और वो मुझे दुआएं देगी, ये भी उसने सोचा। फिर है कि चिमटा एक खिलौना भी है, इसे कंधे पर रख लो तो बंदूक जैसा लगेगा, हाथ में ले लो तो फकीरों का चिमटा बन जाएगा और इससे मंजीरे का काम, यानी कि वो छन 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 ऐसे बजा भी सकते हैं। तो ये इसने कुछ उपयोगिताएं बताई। और चिमटे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, चिमटा खिलौनों का बादशाह है, रुस्तम हिंद है वो, यानी कि पूरे भारत का सबसे बढ़िया खिलौना है चिमटा, ऐसा वो कहता है। अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों पर भारी हैं। जो सिद्धेश्वरी ने झूठ बोले हैं दोपहर का भोजन पाठ में, क्या वो 100 सच पर भी भारी पड़ते हैं? तो आइए देखते हैं। देखो, सिद्धेश्वरी का जो परिवार है बहुत गरीब है, भयंकर गरीबी से ग्रस्त है, जहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं। और वहीं जो परिवार के सदस्यों में स्नेह का बंधन कमज़ोर होता जा रहा है, लोग एक दूसरे से कम प्यार करने लगे हैं, वो लोग टेंशन में ज़्यादा रहते हैं। तो होता क्या है, परिवार को बचाए रखने के लिए वह एक सदस्य के सामने दूसरे के विषय में झूठ बोलती है। यानी कि जो सिद्धेश्वरी होती है, जब वो खाना खाने लोग बारी बारी से आते हैं घर पे दोपहर में, तो वो एक दूसरे के बारे में झूठ बोलती है कि वो तो ऐसा कह रहा था, वो तो ऐसा कह रहा था। ठीक है, ताकि परिवार बिखरे ना। मान लो कि अगर कोई बड़ा भाई आया तो सिद्धेश्वरी उसको बोलेगी, तेरा छोटा भाई तो तेरे बारे में ऐसे कह रहा था कि तुम तो बहुत मेहनती हो, बहुत अच्छे हो। या अगर कोई छोटा भाई आया है तो वो बोलेगी, तेरा बड़े भैया तो ऐसे कह रहे थे। या अगर उनके पिता आए हैं बच्चों के, तो वो बोलेगी, भाई बच्चे तो इतना अच्छा कर रहे हैं। यानी कि वो कोशिश कर रही है हर तरीके से कि एक दूसरे से लोग जो है परिवार के जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। तो उसके झूठ परिवार को टूटने से बचाते हैं। तो वह झूठ जो कल्याण के काम आए, ऐसा झूठ जिससे किसी का भला हो, तो वो 100 सच से भी भारी माना जाता है। दोपहर का भोजन शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। क्या दोपहर का भोजन जो टाइटल है वो सार्थक है, वो सही है या नहीं है? तो आइए हम देखते हैं। दोपहर का भोजन कहानी में एक निम्न मध्यवर्गीय, यानी कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जो बहुत गरीब फैमिली है, उसका मार्मिक दिल छू लेने वाला चित्रण किया गया है। और इस परिवार की स्थिति इतनी दयनीय, इतनी खराब है कि घर में खाने के लिए भी पूरा भोजन नहीं है। ठीक है, उनके पास घर में खाना नहीं है भाई। और इस कहानी का पूरा घटनाक्रम दोपहर के भोजन के समय ही घटित होता है। यानी कि जो सारी की सारी कहानी है उसमें कुछ ऐसा ही दिखाया गया है कि दोपहर का भोजन चल रहा है, यानी कि दोपहर के समय हर कोई आ रहा है भोजन करने। और घर के मुखिया जो कि हैं मेन हेड हैं, ठीक है, सिद्धेश्वरी के पति, वो बेरोजगार हो जाते हैं। इससे क्या है कि परिवार में बहुत समस्याएं आती हैं एक के बाद एक। तो दोपहर के समय घर के सभी सदस्य एक के बाद एक घर आते हैं जब खाना खाने, और परिवार की स्थिति और अपने संघर्ष को प्रकारांतर से व्यक्त कर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई, कि इसमें कहीं ना कहीं ये जो टाइटल दिया गया है इसमें वो सही दिया गया है। भव्य पुरुष ने कहा, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है।
टॉर्च बेचने वाला से है ये वाला प्रश्न आपका। तो ऐसा क्यों बोला, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है अंधेरे को चीरने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है ना। अंधेरा ख़त्म करना है तो भाई जब रोशनी होगी तभी अंधेरा ख़त्म होगा। अंधेरे और प्रकाश का गहरा संबंध है, और अंधेरे से ही प्रकाश निकलता है, तभी अंधकार मिटता है। तो सिंपल सी बात है, प्रकाश होगा तभी अंधकार मिटेगा। तो भव्य पुरुष हृदय के अंधकार की बात कर रहा है कि आपके अंदर का अगर कोई अंधेरा है, ठीक है, तो वो कैसे मिटेगा, उसके लिए आपको हमारा प्रवचन सुनना पड़ेगा। तो इसी हृदय से प्रकाश की किरणें भी आपकी निकलने लगेंगी, जिससे अंदर का अंधकार भी दूर हो जाएगा। तो अंधकार में प्रकाश की किरणें होती हैं, तो प्रकाश में अंधकार की थोड़ी कालिमा भी होती है। प्रकाश को अंतर में खोजना पड़ता है। जो प्रकाश है, जो रोशनी है, वो आपको अपने अंदर खोजनी पड़ेगी, और वो खोजने में हम आपकी मदद करेंगे, ऐसा वो कहता है भव्य पुरुष। भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या फ़र्क है? सूरज छाप तो देखो एक ब्रांड है, कंपनी का नाम है जो असली टॉर्च बेचता है, पर भीतर का अंधेरा ये क्या है, दोनों में क्या कनेक्शन है? तो देखो इस चैप्टर में दो प्रकार के अंधेरों के बारे में बताया गया है, एक बाहरी अंधेरा, एक भीतर का अंधेरा। बाहरी अंधेरा वो है जो कि आप रियलिटी में अंधेरा देख पा रहे हो, जो टॉर्च जलाने से खत्म हो जाता है। भीतरी अंधेरा वो है जो आपको दिख नहीं रहा। तो कुछ लोग साधु संत का रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं कि आपके जो हृदय के अंधकार हैं वो मैं मिटा दूंगा, उपाय बता दूंगा, अंदर का अंधेरा साफ कर दूंगा। और इसी प्रकार लोगों की भावनाओं का वो शोषण करते हैं। कुछ लोग गलत यूज़ करते हैं इस तरीके से लोगों को भटका कर, मात्र धन प्राप्ति के लिए, पैसा कमाने के लिए ही उनका मेन उद्देश्य होता है। और सूरज छाप टॉर्च तो एक कंपनी है, तो वो तो बाहर के अंधेरे को मतलब बताता है कि हाँ भाई अंधेरा होगा तो सांप काट सकता है आपको, मतलब डस सकता है, आप गिर सकते हो। तो वो डराता है, बेचने वाला भयभीत करता है लोगों को। तो उनके सामने तरह तरह की दुर्घटनाओं की आकांक्षा बताता है कि भाई ये नहीं करोगे तो अंधेरे में ये हो सकता है, वो हो सकता है, ताकि लोग उसकी टॉर्च खरीद लें। मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट करो कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। ऐसा क्यों कहा गया है? देखो लेखक कहता है कि करुणा के प्रति अन्याय होता देखकर मनुष्य में करुणा की भावना जागती तो अवश्य है। यानी कि अगर कोई इनोसेंट है, उसके साथ कोई अन्याय कर रहा है तो आपको बुरा तो लगेगा, परंतु अनेक कारणों से हम उस चीज़ को रोक नहीं पाते। हमारे सामने भी बहुत बार होता है, किसी गरीब को कोई अमीर आदमी पीट रहा है रोड पे, तो आप चुपचाप देखते रहते हो। तो ये कारण जैसे जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति है, यानी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे किसी को बचाने की, या कृत्रिम सुखों को खोने का भय, स्वयं किसी विपत्ति में फंसने की आशंका, है ना, होता है ना, दूसरे का पंगा छुड़ाओगे क्या पता खुद पंगे में फंस जाओ। तो ऐसे में उसकी करुणा की भावना को कर्म रूप में वो नहीं बदल पाता इंसान, वो करुणा भावना बस दिल के अंदर तक ही रह जाती है। अतः उसकी करुणा की भावना मौन रूप धारण कर लेती है और आप चुप करके बस तमाशा देखते हो। वो अपने में इतना साहस नहीं जुटा पाता कि उस भावना को, जो करुणा की भावना उसके अंदर आ रही थी, उसको वो साकार कर सके, असलियत में उस चीज़ को रोक सके। तो ये चमेली के पति के बारे में कहा गया है, वो भी ये सब देखते हुए भी चुप रहता था। हमें विकलांगों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? ठीक है, तो भाई देखो होता क्या है, कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं होता, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं। अतः हमें विकलांगों के साथ भी समानता का व्यवहार करना चाहिए। तो अगर विकलांग है तो उसको एकदम ऐसा मत फील करवाओ वो बहुत स्पेशल है, उसको आप बराबरी का ही महसूस करवाओ। विकलांगों के प्रति हो रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। अगर कोई विकलांग के साथ गलत करता है तो आपको उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और विषम परिस्थितियों में उनकी सहायता भी करनी चाहिए। ठीक है, जहाँ कोशिश कर सको मदद करने की तो आप मदद भी कीजिए विकलांगों की। उनके प्रति दया नहीं, प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। विकलांगों को आपकी दया नहीं चाहिए, उनके साथ आप प्यार भरा व्यवहार रखो, अच्छे से उनके साथ पेश आओ, उनके सम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखो। और हम स्वयं कई बातों में उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, प्रेरणा ले सकते हैं। अगर कोई विकलांग है आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज क्या था और इसके उद्देश्यों का वर्णन करो। सत्य शोधक समाज क्या है? तो देखो, सत्य शोधक समाज, जिसको ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी भी कहा जाता है, ये ज्योतिबा फूले द्वारा बनाई गई एक संस्था है। 1873 में इसे बनाया गया। मेन इसका उद्देश्य था ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जातिवाद और समाज में जो शोषण हो रहा है उसका विरोध करना। ठीक है, बेसिकली ये था। जो लोग मतलब जो उस टाइम पे जो बहुत परेशान थे, निचले वर्ग के लोग माने जाते थे, उनके लिए ये बेसिकली था। इस संगठन का मेन उद्देश्य क्या था
इसका उद्देश्य था समाज में जो अंधविश्वास हैं, जो धर्म के नाम पर शोषण होता है उसको ख़त्म करना, शूद्र, अति शूद्र और महिलाओं को शिक्षा और सम्मान का अधिकार दिलाना, क्योंकि शूद्रों को, शूद्र कौन होता है, जो उस टाइम पे निम्न जाति के लोग माने जाते थे, तो उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो उनको शिक्षा का अधिकार दिलाना, उनको कोई सम्मान नहीं करता था, ठीक है, तो उनको इक्वल राइट्स नहीं मिले हुए थे, तो वो सब दिलाने के लिए ये संगठन बनाया गया। जाति विहीन समाज की स्थापना करना, यानी कि एक ऐसा समाज हो जहाँ जाति पाति ना हो। फिर है ज्योतिबा फूले ने जाति प्रथा और ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध कैसे किया। तो ज्योतिबा फूले जो कि खुद एक समाज सुधारक थे, उन्होंने क्या किया, ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाज का सबसे बड़ा शोषण तंत्र बताया। वो कहते हैं ब्राह्मणों ने बहुत मतलब समाज में गलत नियम बना रखे हैं, तो ऐसे में उन्होंने बोला कि ब्राह्मणों के धर्म पर एकाधिकार को चुनौती दी, कि जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उस पर एक अधिकार क्या सिर्फ ब्राह्मणों का ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए वो कहते हैं, और धर्म सभी के लिए समान होना चाहिए। फिर है उन्होंने एक किताब लिखी गुलामगिरी नाम से, और ऐसे में उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत कुछ चीज़ें उसमें लिखी, लोगों को जागरूक किया। फिर उन्होंने बताया कि राजा और ब्राह्मणों की मिली भगत से समाज का शोषण हो रहा है। फिर उन्होंने शूद्रों, अति शूद्रों और जाति प्रथा के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने सभी शूद्रों को, निम्न जाति के लोग जो थे उस टाइम पर, सभी को इकट्ठा किया और बोला हमें एकजुट होना पड़ेगा अगर हमें लड़ना है इनसे। महिला शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले का क्या योगदान रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्योतिबा फूले का मानना था कि देखो शिक्षा ही समाज में परिवर्तन का हथियार है, शिक्षा आएगी तो समाज में बदलाव आएगा। उन्होंने 1848 में पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला, जिसमें शूद्र, अति शूद्र लड़कियों को पढ़ाया जाता था, जो लोग उस टाइम पे निम्न माने जाते थे। और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, पहली महिला शिक्षिका, पहली महिला टीचर जो थी वो सावित्रीबाई फूले थी। सावित्रीबाई जब स्कूल जाती थी तो लोग उन पर कीचड़ और गोबर तक फेंकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह, महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, संघर्ष किया। फिर अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, भट्टे में काम करने की स्थिति कैसी थी और मजदूरों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो आइए देखते हैं। तो भट्टे में काम करना बहुत कठिन था और बहुत ख़तरनाक भी था, और मज़दूरों को वहाँ 24 घंटे काम करना पड़ता था, जहाँ पर वे कोयला, बुरादा और लकड़ी डालकर आग जलाते थे। वातावरण बहुत गर्म होता था वहाँ का, क्योंकि भाई भट्टी होती है तो वो गर्म होती है। चारों ओर धुआं और धुंध हमेशा फैली रहती थी, तो ये दिक्कत थी। मज़दूरों की रहने की स्थिति भी बहुत दयनीय थी। छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनी हुई थी, जिसमें हवा और रोशनी भी ज़्यादा नहीं आती थी। भोजन में अधिकतर रोटी और लाल मिर्च की चटनी ही मिलती थी, क्योंकि सब्जी दाल महंगी थी वहाँ पे। तो आप समझ पा रहे हो कितना मुश्किल होगा सर्वाइवल। ठेकेदार और मालिक मज़दूरों का शोषण करते थे, उन्हें तंग करते थे और उनका कोई हक नहीं दिया जाता था। जो भी हक उनका बनता था वो नहीं मिलता था उन्हें। सुखिया और मानव की सोच में क्या अंतर था और मानव का सपना क्या था, तो आइए देखते हैं। सुखिया शुरू में अपनी स्थिति को स्वीकार कर चुका था और बस मजदूरी करके जीवन बिताना चाहता था। वहीं अगर हम मानव की बात करें तो मानव की सोच उससे थोड़ी अलग थी। वो चाहती थी कि वे खुद की बनाई ईंटों से अपना घर बना सकें, ठीक है, वो उसका थोड़ा सा अलग था पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसने यह भी सोचा कि अगर वे रात दिन मेहनत करेंगे और कुछ ईंटें बचाएंगे तो एक दिन उनका भी अपना घर हो सकता है। हालांकि सामाजिक और आर्थिक शोषण तो बहुत ज़्यादा था, इस वजह से उनका ये सपना टूट गया और मालिक और ठेकेदार उनकी मजदूरी रोकते गए और अंत में क्या हुआ, मानव को एहसास हुआ कि गरीबी की मेहनत की कोई कीमत नहीं होती, यानी कि आप कितनी भी मेहनत कर लो आपको कुछ नहीं मिलेगा वापस। मजदूरों की जाति और वर्ग से जुड़ी समस्याओं को कहानी में कैसे दर्शाया गया, तो आइए देखते हैं कैसे दर्शाया गया। कहानी में दिखाया गया है कि गरीब मजदूरों को जाति और वर्ग के आधार पर भी भेदभाव सहन करना पड़ता है, उनके साथ बहुत भेदभाव होता है। जसदेवा जो ऊंची जाति से था, उसे कुछ मजदूरों ने रोटी खाने से मना कर दिया क्योंकि वे जातीय भेदभाव मानते थे। समझ रहे हो, जात पात इतना था कि उसकी रोटी तक नहीं कोई खा रहा है। फिर उसके बाद है, यह दिखाता है कि गरीबी और मेहनत के बावजूद भी मजदूर एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं जाति के आधार पर। मानव ने इसका विरोध किया और पूछा कि अगर वे एक साथ काम कर सकते हैं तो एक साथ आप भोजन क्यों नहीं कर सकते हो। तो इससे पता चलता है कि भाई सामाजिक भेदभाव मजदूरों के जीवन का एक अहम हिस्सा था। उस टाइम पे सामाजिक भेदभाव बहुत ज़्यादा था। कहानी के अंत में सुखिया और मानव ने क्या फैसला किया और इसका क्या महत्व है, तो आइए देखते हैं। तो कहानी के अंत में जब मानव की बनाई ईंटें टूट गई और उनकी मजदूरी रोक दी गई तो उसे एहसास हुआ कि गरीबों की मेहनत की कोई कदर नहीं करने वाला
और सुखिया और मानो ने भट्टे को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया क्योंकि उन्हें अब वहाँ पर कोई अपना फ्यूचर या भविष्य नहीं दिख रहा था। यह निर्णय इस बात का प्रतीक है कि जब इंसान किसी जगह पर बार बार शोषण और अन्याय को सहता है ना, तो उसे नई राह तलाशनी पड़ती है। यानी कि जब बार बार आप अगर किसी का अन्याय सह रहे हो और बार बार आपके साथ शोषण हो रहा है, तो उसको फिर कोई इंसान को नया रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। यह अंत नई उम्मीद और स्वतंत्रता की तलाश का संकेत देता है। यानी कि जब अब ये सब उन्होंने ख़त्म कर दिया तो उनको एक नई उम्मीद थी कि वो अब कहीं और जाएंगे और कुछ नया करेंगे। क्या लाल का व्यवहार सरकार के प्रति षड्यंत्रकारी था? तो आइए समझते हैं। लाल का विरोध सरकार से नहीं था, उसका विरोध उस व्यवस्था से था जो उसके देश को परतंत्रता की जंजीर से जकड़े हुए हैं। ठीक है, वो चाहता था कि ये परतंत्रता की जंजीरों से वो आज़ाद कराए देश को। वह सरकार के प्रति षड्यंत्र नहीं कर रहा था भाई। उसका उद्देश्य भारत माता को परतंत्रता से मुक्ति दिलाना था। अतः आप कह सकते हो कि यद्यपि सरकार उसे षड्यंत्रकारी मानती थी, पर वो षड्यंत्रकारी नहीं बल्कि क्रांतिकारी था। वो बदलाव चाहता था। पूरी कहानी में जानकी ना तो शासन तंत्र के समर्थन में है ना विरोध में, किंतु लेखक ने उसे केंद्र में ही नहीं रखा बल्कि कहानी का शीर्षक बना दिया। ऐसा क्यों? उसकी माँ, आपको याद होगा शीर्षक है, तो ऐसा क्यों उसने किया लेखक ने? देखो, जानकी शासन का समर्थन या विरोध समझने में असमर्थ है। उसको नहीं पता शासन सही कर रहा है या गलत कर रहा है। वो एक ममतामयी माँ है। माँ ममता से भरी होती है, जो अपने बच्चों से प्यार करती है, जिसका हृदय अपने पुत्र लाल के प्रति बहुत ममतत्व से भरा है। वो एक माँ की ममता है। जब लाल का चाचा जानकी को लाल के सरकार के प्रति विरोधी व्यवहार के बारे में बताता है कि भाई लाल जो है वो सरकार का विरोध कर रहा है, तब जानकी उसे डांटती है। किंतु जब वह गिरफ्तार हो जाता है तो वह शासन को कोसती है कि उसके बेटे को फंसाया गया है, गिरफ्तार क्यों कर लिया गया है। तो लेखक ने जानकी के मातृत्व, ये माता का जो एक भाव होता है, उसको महिमा मंडित करके बहुत अच्छे से उसको बताकर उसे मुख्य पात्र बना दिया, क्योंकि संपूर्ण घटना चक्र में वही है जो सर्वाधिक प्रभावित करती है। मेन आप पूरी स्टोरी पढ़ोगे तो आपको यही दिखेगी। तो इसलिए पूरी कथा में ममता, माँ की ममता, ये सब दिखाया गया है। तो इसी वजह से उसकी माँ जो टाइटल है वो रखा गया। चाचा जानकी और लाल के प्रति सहानुभूति तो रखता था, किंतु वह डरता है। यह डर किस प्रकार का है? ठीक है, डर किस प्रकार का है? तो चाचा जानकी और लाल के प्रति सहानुभूति तो रखता था, परंतु वो सरकार से डरता था कि भाई सरकार उसे कुछ ना बोल दे। वह जमींदार था। जमींदारी सरकार की कृपा पर टिकी थी। अगर जमींदार को सरकार का समर्थन ना मिले तो उसका काम धंधा ठप हो जाता। अगर वह लाल का साथ देगा तो उसे चिंता थी कि कहीं सरकार, भाई मतलब समझ रहे हो, कि सरकार उसके ऊपर ना कोई एक्शन ले ले। तो प्रलोभन और डर मनुष्य को उसके कर्तव्यों से विमुख कर देता है। कभी आप लालच में होते हो या कभी किसी से डरते हो तो आप अपने कर्तव्य को नहीं कर पाते। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के समय हिंदुस्तान की दशा कैसी थी? तो भारतेंदु जी के समय में कैसा हिंदुस्तान था हमारा? तो भारतेंदु जी के समय देश में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आर्थिक स्थिति बहुत पिछड़ी हुई थी। देश पर अंग्रेजों का शासन था और हमारा सारा कच्चा माल सस्ते दामों पर अंग्रेज खरीद कर अपने देश भेज देते थे। वहाँ का माल फिर वो रेडीमेड करके हमारे इंडिया में आके अपनी मनमानी कीमतों पर बेचते थे, जिससे कि हमारे यहाँ के उद्योग धंधे ठप हो गए, खेती बिगड़ गई और आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। तो ऐसे हालात थे। तो इन सभी का देश की आम जनता पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि भाई उनका क्योंकि उनका दोहरे स्तर पर शोषण हुआ। एक तो अंग्रेज शोषण कर ही रहे हैं, दूसरा उनका काम धंधा भी ठप करवा दिया। तो एक तो उच्च वर्गीय सामंतवादी सोच के कारण कि जो सामंत लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ज़मीन वाले लोग हैं, वो उनका शोषण करते हैं। दूसरा, अंग्रेजी शासन में इनका शोषण हो रहा है। समाज की इतनी कुरीतियाँ थी, जैसे अंधविश्वास, जादू टोना, जाति प्रथा, अनमेल विवाह, छुआछूत, ये सब सामाजिक बुराइयाँ थी उस टाइम पे। धर्म के आधार पर भेदभाव करना, ठीक है। दलित समस्याएं भी बहुत थी कि उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, ठीक है। बाल विवाह बच्चों का हो जाता था। अशिक्षा बहुत ज़्यादा थी। विधवा पुनर्विवाह नहीं हो पाता था। ये सारी समस्याएं थी समाज की उस टाइम। तो इस प्रकार देखा जा सकता है कि भारतेंदु के समय समाज में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक हर स्तर पर कहीं ना कहीं भेदभाव, कहीं ना कहीं शोषण, कहीं ना कहीं अन्याय, कोई समस्या थी ही थी। अब मैं आपको काव्य खंड के प्रश्नोत्तर करवाने वाला हूँ। तो देखो, कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों के किन बाह्य आडंबरों की बात कही है? तो देखो मैं आपको बताता हूँ। हिंदू और मुसलमान दोनों ही यहाँ पे अज्ञानतावश आडंबरों में ही फंस के बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि ना हिंदू को कुछ पता है, ना ना मुस्लिमों को कुछ पता है। धर्म के वास्तविक स्वरूप का इनको ज्ञान ही नहीं है। इन दोनों को नहीं पता धर्म क्या होता है। ये दोनों ही पथभ्रष्ट हैं, यानी कि रास्ता भटक चुके हैं।
फिर आगे हिंदू वर्ण भेद यानी कि जाति पाति में विश्वास रखता है। जो लोग ऊंचे वर्ण के होते हैं खुद को वो ऊपर मानते हैं, कुछ लोगों को वो नीचे मानते हैं, छुआछूत की भावना रखते हैं जो कि गलत है। और दूसरों को बर्तन भी नहीं छूने देते अपने, अगर वो किसी को निम्न जाति का मानते हैं। वहीं दूसरी ओर वो वैश्याओं के पास भी जाते हैं, ठीक है, किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं। तो कहाँ से आपका यहाँ पे मतलब आप निचले कर्म भी कर रहे हो और खुद को अच्छा भी बता रहे हो, तो कबीर ऐसा कहते हैं। वहीं मुसलमान जो है पीर औलिया मांस खाते हैं उनके, ठीक है, बकरा खाना, मुर्गा खाना, ये सब वो खाते हैं, और जो कि बहुत गलत बात है किसी जीव की हत्या करना। फिर वो अपने ही रक्त संबंधों में विवाह भी कर लेते हैं, है ना, मौसी की लड़की के साथ शादी कर ली। तो भाई ये तो गलत बात है ना, ऐसा वो बता रहे हैं। खाला, एक नाम आया है खाला के घर पे ही शादी कर लेना, तो दिस इज़ नॉट गुड ना। हिंदू भी गलत है, मुस्लिम भी गलत है, ऐसा वो कहते हैं। कबीर ने साधक और परमात्मा को किस रूप में चित्रित किया है, तो आइए देखते हैं। कबीर ने बताया जो साधक है, जो साधना कर रहा है, वो एक पत्नी है और परमात्मा एक पति है। जैसे एक पत्नी को एक पति चाहिए होता है, वैसे ही साधक को परमात्मा से मिलना होता है, ठीक है। और उसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर जो साधक है वो निरंतर परमात्मा से मिलने को आतुर रहता है। जो हमारे अंदर की आत्मा है वो परमात्मा से मिलना चाहती है, उसे सांसारिक कार्यों में कोई सुख नहीं मिलता। अगर आप अच्छी से मतलब वो तपस्या करते हो, साधना करते हो, साधक बनते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें बेकार लगेंगी, धन दौलत, ऐशो आराम, बस आपको परमात्मा से मिलने की जल्दी सताएगी। सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य के अद्वितीय कवि हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? तो देखो, सूरदास जो है वो श्रृंगार और वात्सल्य के अद्वितीय कवि माने गए हैं क्योंकि कृष्ण भक्ति कवियों में उनका नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने ज़्यादातर जो कविताएं लिखी हैं श्री कृष्ण को डेडिकेटेड हैं, और उन्होंने सूरसागर नामक एक ऐसा काव्य ग्रंथ लिखा है जो कि अमर है। इसमें इतनी कविताएं हैं। सूरदास द्वारा रचित पद, जो भी उन्होंने पद लिखे हैं, उनमें भक्ति, श्रृंगार, वात्सल्य, ममता भाव, बाल लीलाएं, ये सब है उसमें, ठीक है। और सूरदास वात्सल्य को तो कोना कोना झांक कर आए हैं, जो जितना प्यार वो दिखाते हैं, ठीक है, श्री कृष्ण के लीलाओं के अंदर। उन्होंने बालक कृष्ण की सरलता, चपलता, चंचलता, जब बच्चा छोटा होता है, इधर उधर खेलता है, मटकता है, वो सब उन्होंने बताया अपनी कविताओं में। मातृ स्नेह कि कैसे उनकी मैया उनको प्यार करती है। फिर उनके वात्सल्य वर्णन में बालक की विविध क्रीड़ा, जो बच्चे खेल खेलते हैं, वो भी बताया है। माता का हृदय कैसा उत्साह से भरा हुआ, उल्लास से भरा हुआ, वो भी इन्होंने बताया है। कृष्ण को सुजान कनोड़े के रूप में क्यों बताया गया है, क्यों कहा गया है सुजान कनोड़ा? तो देखो, सुजान का अर्थ है चतुर, कनोड़े का अर्थ होता है कृपा से दबे रहने वाला। तो कृष्ण को सुजान कनोड़े इसलिए कहा गया है क्योंकि वे मुरली के अधीन होकर कार्य करते हैं। जो मुरली है उनकी, वो उनसे काम करवाती है सारा, यानी कि मुरली बहुत ज़्यादा उन पे हावी है, ऐसा बोला गया है। मुरली ने चतुर कृष्ण को भी अपना कृतज्ञ बना लिया है कि वो अपने हिसाब से सब काम करवाती है, आज्ञा का पालन उनको करना भी पड़ता है मुरली की। फिर है हंसी की चोट सवैये में कवि ने किन 5 तत्वों का वर्णन किया है? हंसी की चोट नाम से जो सवैया है, जो मतलब कविता टाइप है, उसमें क्या बताया गया है? 5 तत्व कौन से होते हैं? वायु, जल, भूमि, अग्नि, आकाश, इनसे मिलकर हमारा शरीर बनता है, ठीक है। तो यही बताया गया है। तो वियोग, जब आप किसी से दूर रहते हो तो वायु तत्व आपका धीरे धीरे निकलने लगता है, तेज तेज सांसें चलेंगी तो वायु तत्व एक दिन खत्म हो जाएगा। जल तत्व, जब आप किसी से दूर हो तो आंसू बहेंगे आपके, तो जल तत्व भी आपका बह जाएगा। अग्नि तत्व, आपके शरीर के जो तेज होता है, जो ऊर्जा होती है, वो खत्म हो जाएगी दूसरों से अलग होकर, अपने पति से अलग होकर, अपने प्रियतम से अलग होकर। शरीर की दुर्बलता जब बहुत ज़्यादा होगी तो भूमि तत्व भी खत्म हो जाएगा। केवल आकाश तत्व है, क्योंकि अभी भी आशा है, जो नायिका है उसको आशा है, उम्मीद है कि हाँ भाई अभी भी मेरे जो प्रियतम हैं वो आएंगे। सांसों से समीर जाने का क्या तात्पर्य है? ठीक है, सांसों से समीर जाना, तो जब आप अलग होते हो, वियोग में होते हो, किसी से दूर होते हो, तो गहरी आहें भरती हैं जो नायिका है, तो तेज तेज सांसें लेने से शरीर की प्राण वायु भी निकलती रहती है। तो जो हमारा शरीर 5 तत्वों में से बना है, उसमें से वायु भी एक बहुत ज़रूरी तत्व है। जब वियोग अवस्था आती है, जब दूर दूर हो जाते हैं, तो ऐसे में ये तत्व धीरे धीरे खत्म होने लगता है। स्वप्न में नायिका की प्रसन्नता का क्या कारण था? उसकी प्रसन्नता क्यों खो गई? ऐसा क्या सपना देख लिया नायिका ने? तो नायिका ने सपने में देखा कि वो बहुत खुश है, बारिश हो रही है, श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं, उसे झूला झुलाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। भाई सोचो,
नायिका इतनी खुश हो जाती है कि वो फूल ही नहीं समाती, ओवर एक्साइटेड हो जाती है। जैसे ही वो झूला झूलने के लिए उठी तभी उसकी नींद टूट गई, क्योंकि वो सब सपना था। तो ऐसे में कृष्ण से मिलन नहीं हो पाया उनका, तो ऐसे में वो जो जितनी खुशी थी वो सब गम में बदल गई। नींद को निगोड़ी क्यों कहा गया है? ठीक है, नींद में थी, जब भी अच्छे सपने आ रहे थे, नींद टूट गई तो उसको निगोड़ी कह दिया गया। तो नायिका नींद को कोसती है कि भाई तू निगोड़ी है, तेरी वजह से मैं श्री कृष्ण से नहीं मिल पाई। और उसको दुख था कि भाई मैं क्यों नहीं मिल पाई। नींद के खुलने से उसका श्री कृष्ण से जो मिलन होना था वो अधूरा रह गया, मिलन नहीं हो पाया। बस्ती के छोटे से गांव के अवसाद को किन किन उपकरणों द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान की गई है? तो आइए देखते हैं। तो बस्ती के छोटा सा जो गांव है उसके अवसाद को कुछ उपकरणों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। देखो, घरों में टिन की डबरी जलाई जाती है जो रोशनी कम धुआं अधिक करती है। एक टिन सा वो जलता था जिसमें क्या है कि रोशनी करने के लिए गांव वगैरह में लोगों के मन का अवसाद, लोगों को जो दुख है, जो स्ट्रेस है, उनकी आंखों में दिखता है। ठीक है, एक जाल सा बना हुआ है एक दुख का जो वहाँ के लोगों में है। दीपक की लौ के संग उनके हृदय का कातर कृंदन मूक निराशा कांपती रहती है। जो लोग हैं ना वहाँ के, जैसे दीपक की लौ ऐसे ऐसे हिलती रहती है, वैसे ही उनके अंदर की जो मतलब निराशा है, जो लोग हैं वो कांपते रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। फिर लाला के मन में उठने वाली दुविधा को अपने शब्दों में लिखो। लाला के मन में क्या दुविधाएं आती हैं? तो लाला के मन में दुविधा यही उठती रहती है कि उसी के जीवन में इतनी परेशानी क्यों है, इतनी दीनता क्यों है, गरीबी क्यों है, दुख क्यों है, वही क्यों इतना उत्पीड़न का सामना कर रहा है, उसको खुशी क्यों नहीं मिल रही है, तो वह अपने परिजनों के लिए सुख सुविधाओं को क्यों नहीं जुटा पा रहा है। ठीक है, उसको ये सब टेंशन सता रही है। वो सोचता है कि समाज में शोषण क्यों हो रहा है। ठीक है, इतना ज़्यादा लोग परेशान क्यों हैं, एक दूसरे को लोग क्यों तंग कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है जिसमें सभी को कर्म और गुणों के आधार पर अवसर मिले, यानी कि जैसा कर्म हम सब करें वैसे हमको फल भी मिले? क्यों हम सब इतनी ज़्यादा मुसीबतों को भोग रहे हैं? फिर है जाग तुझको दूर जाना कविता किससे संबोधित करते हुए लिखी गई है? जाग तुझको दूर जाना में क्या बताया गया है? तो इस कविता में कवित्री जो है, ठीक है, महादेवी वर्मा, वो हमारे देश के लोगों को कहती है स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लो, हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। लोगों को वो जगाना चाहती है। समय आ गया है कि जो लोग आलस में पड़े हैं वो उठो देशवासियों, और वो उन्हें जगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत समझती है। तो कवित्री उनका पथ निर्देशित यानी कि राह दिखाती है उनको कि जो बाधाएं आएंगी उनसे डरो मत और जागो। फिर है मोम के बंधन और तितलियों के पर का प्रतीकार्थ लिखिए। मोम का बंधन और तितलियों का पर, ये क्या होता है? मोम के बंधन का मतलब होता है कि जो पारिवारिक मोह के बंधन है, जो आपके परिवार वालों के साथ रिश्ते हैं। और तितलियों के पर का मतलब है इसमें सुंदर युवतियों के आकर्षण जाल का अर्थ निहित है, यानी कि जो सुंदर युवतियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षक लगती हैं, तो वो इसका यहाँ पे तितलियों का पर नाम से ऐसे दिया गया है। जाग तुझको दूर जाना कविता का मूल भाव क्या है? इसमें क्या बेसिकली बताया गया है? तो जाग तुझको दूर जाना कविता लोगों को जगाने के लिए है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, लोगों को लक्ष्य की तरफ ले जाना, और लोगों को बोलना कि आलस छोड़ो, डरो मत, निराशा छोड़ो, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। और ये जीवन को एक यात्रा के रूप में बताती है कविता कि जहाँ बहुत सी रुकावटें और कठिनाई आएंगी पर तुम्हें उनको पार करके आगे बढ़ते जाना है। बादल को घिरते देखा है शीर्षक से कवि क्या संदेश देना चाहता है, क्या इसमें बताना चाहता है? तो इस कविता में कवि ने बताया अलग अलग जब ऋतुएं होती हैं, सीजन होते हैं, तो हिमालय का दृश्य बहुत मनोरम लगता है। तो वहाँ पे उन्होंने घिरते बादलों, वर्षा, ओस कणों का स्वर्णिम कमलों पर गिरना, यानी कि कमल के ऊपर जब ओस की वो कण दिखते हैं कितना सुंदर लगता है। मैदानी क्षेत्रों में उमस हो जाना, गर्मी से व्याकुल होकर तंग होकर जो हंस होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं हिमालय में, पानी में खेलने लगते हैं। तो ऐसे में हंसों का जीवन बताना, तो यह कवि बताना चाहता है कि मैंने बादल के इन रूपों को स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि बादल की वजह से आसपास का जो परिवर्तन होता है। दूसरी ओर कवि इस कविता के द्वारा बादल के प्रति अपना लगाव भी दिखाना चाहता है कि भाई वो बादलों को बहुत पसंद करता है। फिर है निशा काल से चिर अभिशापित का अर्थ बताइए, यह किन के लिए कहा गया है? निशा काल से चिर अभिशापित, कि भाई ये रात के समय किसको अभिशाप मिला हुआ है? तो निशा काल से चिर अभिशापित का मतलब है हमेशा से शाप मिला हुआ हो। तो ये चकवा और चकवी नाम से पक्षी होते हैं, उनको श्राप मिला हुआ है। चकवा चकवी के संबंध में एक स्टोरी है जो लोगों ने सुनी है कि सृष्टि के आरंभ से ही जब ये दुनिया बनी थी,
चकवा को अपनी चकवी से रात में अलग रहने का शाप मिला हुआ है कि चकवा चकवी रात को अलग रहेंगे, साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि चकवा चांद से अधिक प्रेम करता है और रात भर उसे देखता रहता है। रात में एक दूसरे के मिलन से दूर रहने से प्राय मिलते हैं। जब ये रात खत्म होती है उसके बाद ही अगले दिन मिलते हैं। कविता के आधार पर किन्नर किन्नरियों के सौंदर्य व रहन सहन का वर्णन कीजिए। तो इसमें किन्नर और किन्नरियों का भी वर्णन आया है। तो कविता के आधार पर देवदार के वन में लाल सफ़ेद भोजपत्रों से सजी हुई कुटिया के भीतर किन्नर जाति के स्त्री पुरुष रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से अपने बालों को सजाए हुए, गले में इंद्रनील की माला पहने हुए, शंख के समान सुंदर जो है गलों में सुगंधित सुरभित फूलों की माला से शोभायमान है। जो किन्नर लोग होते हैं पूरे मेकअप में पूरा अच्छे से सज धज के बैठे हैं और इनके पान पात्र द्राक्षा सब से पूरित हैं। ये पान पात्र भी मणियों से सजे हुए हैं, यानी कि वो उनका जो पान का पात्र होता है जिसमें पान रखते हैं वो भी इतना लग्जरियस लग रहा है देखने में, बहुत बढ़िया एकदम। ये सुंदरियां कस्तूरी मृग की छाल पर बैठी हैं। जो वो सुंदरियां हैं, किन्नरियां हैं, वो बहुत सुंदर लग रही हैं। कस्तूरी जो मृग होता है उसकी जो मतलब खाल होती है उस पर वो बैठी है। सामने त्रिपदी पान पात्र रखा है। मदिरा पान के कारण इनकी आंखें लाल हो रही हैं और वे बांसुरी वादन कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सब चल रहा है। बादल को गिरते देखा है, कविता का भाव सौंदर्य बताओ। मतलब इस कविता में क्या भाव है, क्या बताने की कोशिश की गई है। तो वही है, बादल को गिरते देखा है। कविता का मुख्य भाव तो यही है कि भाई जो शाप लगा हुआ है एक तो चकवा चकवी को, उसकी बातें आ रही हैं। ठीक है, और किस तरीके से आसपास का पर्यावरण बताया गया है। और जो कस्तूरी मृग होता है वो अपनी ही खुशबू को ढूंढते ढूंढते इधर से उधर भागता रहता है। ठीक है, ये बताया गया है। साथ ही यक्ष, मेघदूत, अलका और कुबेर, इन सब का स्मरण पाठक को भावविहीन कर देता है। इन सब का नाम आया है भाई इस कविता में। ठीक है, तो ये भी एक बात है। भीषण शीत, जब बहुत ठंड पड़ती है, तूफानी हवाएं चलती हैं, तो ऐसे में बड़े बड़े जो मेघ होते हैं, जो बादल होते हैं, वो जब टकराते हैं तो बहुत ज़्यादा अद्भुत लगता है। किन्नर और किन्नरियों के बारे में श्रृंगार का कुछ बताया गया था, पीछे मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कविता बहुत अच्छी है, भाव को बहुत अच्छे से बताया गया है। जीवित मनुष्यों के होते हुए भी मुर्दा ही क्यों हस्तक्षेप करता है ना। इंसान तो है बट मुर्दा क्या हस्तक्षेप करेगा भाई। तो देखो, जीवित मनुष्य के होते हुए भी मुर्दा ही इसलिए हस्तक्षेप करता है क्योंकि हस्तक्षेप वही व्यक्ति कर सकता है जिसका अपना कोई निजी स्वार्थ ना हो। कुछ गलत काम हो रहा है तो आप वहाँ पे अगर आपका स्वार्थ होगा तो आप चुप रहोगे। तो मुर्दा जो है वो मनुष्य की अंतिम यात्रा का परिचायक है। मुर्दा यानी कि आपकी अंतिम यात्रा, आप मर चुके हो। तो व्यवस्था कितनी भी सख्त हो, निरंकुश क्यों ना हो, मनुष्य को मरने से नहीं रोक सकती। ठीक है, अगर जब मौत आनी है तो वो मौत आएगी। तब ऐसा व्यक्ति जिसका कोई स्वार्थ ही नहीं है, जिसको कोई लेना देना नहीं है, जिस पर आगे पीछे खोने का कुछ नहीं है, वो खड़ा हो जाता है। और मुर्दा ही सत्ता को चुनौती दे सकता है। भाई हमारे जैसा चुनौती कोई देगा तो सत्ता हमें दबा देगी। मगध में व्यक्ति क्यों नहीं छींकता, स्पष्ट कीजिए। ऐसा क्यों कहा गया है कि वहाँ पर कोई छींकता नहीं है। तो देखो, मगध में ऐसी व्यवस्था है जहाँ छींकने का मतलब होता है कि निरंकुशता का विरोध करना। आप अगर शासक के प्रति कुछ बोल रहे हो तो वो गलत बात मानी जाती है। अतः मगध साम्राज्य की शासन व्यवस्था का विरोध करना संभव ही नहीं है। तो किसी भी प्रकार की तंत्र विरोधी गतिविधि जहाँ पे आप साम्राज्य के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी कर रहे हो उसको दबा दिया जाता है कि ये कार्य मगध की शांति व्यवस्था को भंग कर रहा है। तो ऐसे में शासन का दायित्व यही होता है कि भाई शांति व्यवस्था को बनाए रखना, पर वो क्या कर रहे हैं, जो लोग भी उनका विरोध करते हैं उनको वो दबा देते हैं। इसलिए उसे यह बता दिया गया है कि छींकने अथवा सत्ता के विरुद्ध कुछ कहने से शांति भंग हो सकती है। तो कोई कुछ मत बोलो, चुप रहो बस। मगध के लोगों में किस तरीके का डर समाया हुआ है। लोग किस चीज़ से डरते हैं मगध के। तो देखो, मगध के लोगों में ये डर है कि उनकी आवाज़ उठाते ही शांति भंग हो जाएगी। शांति भंग होगा तो भाई साम्राज्य में बहुत दिक्कत आ जाएगी, मगध नहीं रहेगा। यदि एक व्यक्ति ने एक बार भी हस्तक्षेप कर दिया मतलब साम्राज्य के कामकाज में, तो हस्तक्षेप करने की परंपरा बन जाएगी, तो मगध राज्य का कभी भला नहीं होगा। ऐसा लोगों को बताया जाता है। कोई हस्तक्षेप मत करो, जो हम कर रहे हैं हमें करने दो। अतः वहाँ के लोगों के लिए विरोध करना बहुत ही ऐसा बता दिया गया है कि कोई रास्ता ही नहीं है जिससे कि वो विरोध कर सकें। यहाँ के व्यक्तियों को अत्याचार ही सहन करना पड़ता है। चीखने के परिणाम क्या होंगे। अगर कोई चीखता है तो उसका परिणाम क्या होगा।
तो मगध के व्यक्ति दुख सहने के लिए बाध्य हैं। वो भाई क्या करें, अब दुख तो है ही, क्योंकि उनके मन में यह भय, एक डर बिठा दिया गया है कि पीड़ा में अगर चीखोगे तो शांति व्यवस्था भंग होगी और उसको हस्तक्षेप समझा जाएगा। तो शासन के लिए जनता के कष्टों को दूर करने की बजाय शासन कष्ट तो दूर नहीं कर रहा, उल्टा और निरंकुश हो रहा है। तो कुछ भी कष्ट जनता सहे, किंतु उसे व्यवस्था या व्यवस्थापकों के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं है। ऐसा बोला जा रहा है कि भाई आप कष्ट सहन करते रहो, पर व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आप कुछ बोलोगे नहीं। तो आम आदमी भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो उठेगा तो उनकी व्यवस्था छिन भिन हो जाएगी। कि हर आम आदमी को अगर अपना अधिकार पता चल जाएगा तो व्यवस्था सारी खराब हो जाएगी। हस्तक्षेप कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। हस्तक्षेप कविता का प्रतिपाद्य क्या है? तो इस कविता में भाई सत्ता जो होती है, जो हमारे नेता लोग होते हैं वो कितने क्रूर होते हैं। वो लोग मतलब जो लोग उनका विरोध करते हैं वो उनको दबा देते हैं, और व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप की जरूरत होती है। कि भाई अच्छा वास्तव में लोकतंत्र जनतंत्र वही है जब समय समय पर लोग हस्तक्षेप करते हैं, वरना तो भाई व्यवस्था निरंकुश हो जाएगी, सब कुछ ऐसे हिटलर जैसा होगा। तो ये निरंकुशता ना हो तो ऐसे में मुर्दा व्यक्ति भी चुनौती देता है, फिर सामान्य व्यक्ति इसके विरुद्ध क्यों नहीं आवाज़ उठाएगा? कि भाई आप नॉर्मल हो, फिट हो, सब कर सकते हो, आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? फिर है घर में वापसी। कविता के आधार पर बताएं कि कवि के मन में अपने परिवार के सदस्यों के प्रति कैसा भाव है, कवि अपने परिवार के बारे में क्या सोचता है। तो देखो, घर में वापसी कविता जो है उसमें कवि अपनी माँ के जीवन की असफलता की कहानी बताता है और कहता है कि भाई कैसे असफलता देखी उन्होंने, क्योंकि वे असमय ही अपना महत्व और तेज खो बैठी हैं। समय से पहले ही वो बहुत ज़्यादा ऐसे डल सी लग रही हैं। उसके पिता जो उसी के साथ रहते हैं गरीबी से पीड़ित हैं। ठीक है, पिता में भी बहुत ज़्यादा मतलब भाई वैसा है, गरीबी वरीबी। तो लाचारी से उनकी आंखें लोहे की उस भट्टी के समान बन गई हैं जो ईंधन के अभाव में अपना ताप एवं प्रभाव खो चुकी है, यानी ज्योति रहित सी हो गई हैं। आंखों में ऐसे कोई चमक दमक नहीं दिख रही है। कवि दोनों को उचित सम्मान देना चाहता है, अपने माता को भी और अपने पिता को भी। और वो अपनी क्या है कि अपनी बेटी के प्रति उसके हृदय में निष्कपट स्नेह है, प्यार करता है। पत्नी के प्रति भी वो प्यार करता है, बहुत ज़्यादा स्नेह रखता है, और वह उसके लिए सहयोगिनी है। वो मानता है कि मेरी पत्नी ही मुझे सहयोग करती है। घर में वापसी कविता का मूल भाव है क्या, आखिर इसमें क्या बताया गया है? तो धूमिल की कविता है घर में वापसी। ठीक है, ये गरीबी दिखाती है, संघर्ष वाला परिवार है और गरीबी की मार के कारण लोग जो हैं मतलब बहुत ज़्यादा तंग हैं। मनुष्य संसार की भागम भाग भरे जीवन में इतना ज़्यादा खो चुका है कि वो उससे राहत पाने के लिए प्यार, स्नेह, ममता, अपनत्व, अपनापन, सुरक्षा भरे माहौल में घर बनाता है, उसमें रहता है कि ऐसा घर हो जहाँ मुझे प्यार मिले, अपनापन लगे। विडंबना ये है कि तमाम रिश्ते नाते, स्नेह और अपनत्व के बीच गरीबी की दीवार खड़ी है। सभी रिश्ते नाते चाहे कुछ भी हो, हर जगह बस पैसा 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 चल रहा है। ठीक है, तो कवि कहता है इस प्रकार जड़ वातावरण को तोड़ने के लिए हिम्मत जुटानी चाहिए, तभी पारिवारिक जो परिवार की सहज आत्मीयता है वो वापस आ पाएगी। यानी कि वो कहता है कि ये जो वातावरण है, ये एनवायरनमेंट जो बना हुआ है, लोग सिर्फ लालच, लोभ, पैसा देख रहे हैं, ये हमें तोड़ने की ज़रूरत है। अब मैं आपको अंतराल बुक से कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवा देता हूँ। हुसैन की कहानी अपनी जवानी एक उद्देश्यपूर्ण रचना है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि यह आत्मकथा है जो खुद लेखक ने लिखी है, अपने जीवन की कहानी बताई है। यदि विद्यार्थी जीवन में प्रतिभा विकास का सही अवसर मिले, आपके अंदर जो स्किल्स हैं उसको सही से पॉलिश किया जाए, सही दिशा मिले, तो विद्यार्थी का जीवन उद्देश्य जो उसको जीवन का उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। अतः जो अभिभावक हैं, गार्जियंस हैं और शिक्षक हैं, दोनों को ही अपने बच्चों की जो योग्यता हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं और जो उनमें प्रतिभा है, स्किल्स हैं, वो पहचान कर उनको मदद करनी चाहिए, जिससे वो आगे बढ़े, भविष्य उनका उज्जवल बने। पाठ में मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की कौन कौन सी बातें उभर कर आई हैं? मकबूल के पिता के बारे में पूछा जा रहा है। तो मकबूल के पिता ने देखा कि दादा की मृत्यु के बाद उनका बेटा बिल्कुल सैड रहता है, क्योंकि वो दादा से वो जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने लेखक को सकता ही नहीं बल्कि उनका दाखिला ऐसा मतलब कोई बोर्डिंग स्कूल था उसमें करवा दिया, और ताकि इसमें कोई बदलाव आए। तो इस परिवर्तन ने लेखक को दादा के दुख को भुलाने में सहायता करी, क्योंकि जब वो थोड़ा बोर्डिंग स्कूल में दूर गया तो दादा की याद थोड़ी कम आने लगी, फिर वो अपने कामों में बिजी होने लगा। तो अपने बेटे की प्रतिभा को उन्होंने नष्ट नहीं होने दिया उसके अंदर, क्योंकि वो आर्टिस्ट की भूमिका निभा सकता था, वो आगे चल के प्रतिभा थी उसमें। तो भाई बहुत सपोर्ट किया उसके पिता ने। बेटे की कला को देखकर वो खुद प्रसन्न हुए और बेटे का हौसला भी बढ़ाया, उसको ऑयल पेंटिंग का सामान भी ला कर दिया। तो इससे पता चलता है कि वो कला को परखते थे और वो योग्यता को भी पहचानते थे। लेखक जन्मजात कलाकार है। इस आत्मकथा में सबसे पहले ये कहाँ उत्घटित होता है, ऐसा क्यों कहा गया है? सबसे पहले एग्जाम्पल कहाँ मिलता है?
तो जब लेखक को जब बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाता है तो वहाँ पे एक क्लास चल रही होती है चित्रकला यानी कि ड्राइंग की। वहाँ उसकी ये कला उभर कर आती है। एक दिन चित्रकला की क्लास में मास्टर बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे एक बड़ी चिड़िया का चित्र बना कर देता है और कहता है सभी अपने अपने उसमें बनाओ, अपने अपने स्लेट में। तो मात्र लेखक ही ऐसा है व्यक्ति जो वहाँ पे चिड़िया को बिल्कुल डिट्टो अपने स्लेट पर बना पाता है। पूरी कक्षा में लेखक के अतिरिक्त अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जिसने ये चित्र सही से बनाया हो, सिर्फ लेखक ने बनाया था। तो इसलिए उसको 10 में से 10 नंबर भी मिलते हैं। और तब अध्यापक को एहसास होता है कि इसके अंदर एक कलाकार छुपा है, जन्मजात वो भी। अगला प्रश्न है, आपको शरत और उसके पिता मोतीलाल के स्वभाव में क्या समानताएं नजर आती हैं? दोनों के स्वभाव में क्या एक सिमिलैरिटी है? तो देखो, शरत और उसके पिता मोतीलाल के स्वभाव में कुछ समानताएं हैं। सबसे पहली ये है, शरत और उसके पिता दोनों ही साहित्य पढ़ना पसंद करते हैं, लिटरेचर बुक्स वगैरह। दोनों को कहानी लिखना भी पसंद है, ठीक है। बाद में शरत ने अपने पिता की अधूरी कहानियों से ही कहानियाँ लिखने की प्रेरणा ली, यानी कि अपनी प्रेरणा ली अपने पापा से ही, इंस्पिरेशन ली कहानियाँ लिखने की। दोनों के ही जीवन में स्थिरता नहीं रही, समस्याएं आती रहीं। उन्होंने कभी धन को महत्व नहीं दिया, इसलिए दोनों ही आप कह सकते हो कि निर्धन रहे। दोनों ही घूमने के शौकीन भी थे और मोतीलाल को कला से तो बहुत प्यार था, इसलिए वो जो लिखते थे वो भी बहुत सुंदर लगता था। तो जब वे अपनी कलम में नया निब डालकर लिखते थे, है ना, निब मतलब वो जो स्याही वगैरह डालते हैं, तो अक्षर एकदम मोती की तरह चमकते थे। तो शरत भी अपने पिता की तरह ही बहुत अच्छे से लिखता था, कला का प्रेमी था। फिर शरत के पिता किसी कार्य को शुरू करके पसंद ना आने पर अधूरा ही छोड़ देते थे, और शरत को भी जो काम पसंद आया तो उन्होंने उसे पिता की तरह से ही किया। यही कारण है कि उसे आवारा मसीहा भी कहा जाता है, कि भाई वो भूल जाता है कभी कभी कि भाई मेरे को क्या करना था और वो क्या कर बैठता है। नाना के घर किन किन बातों का निषेध था? शरत को निषिद्ध कार्यों को करना क्यों प्रिय था? नाना के घर पे क्या क्या चीज़ें करना मना थी? तो देखो, नाना के घर का वातावरण बहुत सीरियस सा, गंभीर सा था। वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस, अनुशासन था। पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा जैसे खेल जो है ना, ये नाना के वहाँ पे बंद थे, खेल नहीं खेल सकते आप ये सब। शरत को ये सभी खेल बहुत पसंद थे, क्योंकि इन्हें खेलने में उसे मज़ा आता था, आनंद आता था। तो भाई खेलने के बाद वो इकट्ठा किए हुए लट्टू और जो गोलियाँ होती थी उनको बच्चों में बांट दिया करता था। तो ये सब चीज़ें मना थी, बट फिर भी वो करता था। तो शरत के दादाजी का मानना था कि बच्चों को पढ़ने के अलावा खेल कूद, घूमना फिरना ये सब नहीं करना चाहिए, बस पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तभी शरत जो है वो पशु पक्षी पालना, फिर उसके बाद उद्यान लगाना यानी कि गार्डनिंग वगैरह करना, उसका शौक भी चोरी छिपे से करता था पूरा अपना। उसका शौक था भाई, है ना, फूल वगैरह उगाना। तो उसने अपने उद्यान में, अपने गार्डन में बहुत सारे फूल लगा रखे थे। वहाँ पर एक तलैया भी बना रखा था, छोटा तालाब जैसा। उसी उद्यान में, उसी मतलब वो गार्डन सा जो था, उसमें एक काठ यानी कि लकड़ी के बक्से में तितलियाँ भी उसने पाल रखी थी। तो भाई कितना अच्छा अच्छा काम है जो वो नहीं करना चाहता, मतलब नहीं कर सकता था, पर फिर भी छुप छुप के किया। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो लाइक करें, अपना फीडबैक लिखें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।